हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे TGT और PGT में कॉमर्स साइट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, तो आपको सबका सही सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्यापारिक व्यवहारों को नियत पुस्तकों में लिखने या लेखा करने की कला का नाम बही खाता है। इस परिभाषा के लेखक कौन है। तो ये परिभाषा किसने लिखी है, तो आपको आंसर याद रखना है। तो ये है JR बाटली बाय, यानी ऑप्शन ए सही होगा, JR बाटली बाय। आपसे परिभाषा पूछी जाएगी कि ये परिभाषा किसकी है, तो आपको याद रखना है JR बाटली बाय की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बही खाते यानी बुक कीपिंग से क्या आशय होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बही खाते से क्या आशय होता है। ऑप्शन ए, पुस्तकों को अलमारी में रखना। ऑप्शन बी, बही खाता तैयार करना। ऑप्शन सी, अंतिम खाते तैयार करना। और ऑप्शन डी, सौदों का लेखा पुस्तकों में करना। तो बही खाते से आशय होता है सौदों का लेखा पुस्तकों में करना या रखना। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, सौदों का लेखा पुस्तकों में रखना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बही खाता यानी बुक कीपिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बही खाता और या बुक कीपिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए, लाभ हानि ज्ञात करना। ऑप्शन बी, व्यापारों का लेखा करना। ऑप्शन सी, पूंजी का ज्ञान प्राप्त करना। या ऑप्शन डी, रोकड़ का ज्ञान प्राप्त करना। तो बही खाते का यानी बुक कीपिंग का प्रमुख उद्देश्य है व्यापारों का लेखा करना, यानी ऑप्शन बी है राइट होगा, व्यापारों का लेखा करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। हमसे पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, हमें गलत कथन बताना है। पहला है, पुस्तक पालन विज्ञान एवं कला दोनों है, बिल्कुल सही है। पुस्तकों को अलमारी में सजाकर रखना पुस्तक पालन है, ये गलत है। पुस्तक पालन में यंत्रों द्वारा लेनदेनों का लिपिकरण संभव है, बिल्कुल सही है। और पुस्तक पालन की दोहरा लेखा प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली मानी गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट होगा, यानी पुस्तकों को अलमारी में सजाकर रखना पुस्तक पालन है, ये ऑप्शन गलत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुक कीपिंग यानी पुस्तक पालन अपनाया जाता है। तो पुस्तक पालन यानी कि लेखा करने के लिए पुस्तक पालन को कौन कौन अपना सकता है। धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा, केवल व्यापारियों द्वारा, या केवल उद्योगपतियों द्वारा, या ऑप्शन डी है आपका, उपयुक्त सभी द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। यानी पुस्तक पालन लेखांकन करने के लिए कोई भी इसे विधि को अपना सकता है, चाहे वो धर्मार्थ संस्था हो, व्यापारी हो या उद्योगपति हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बही खाता यानी बुक कीपिंग है, बही खाता क्या है। एक कला है, एक विज्ञान है, न कला या न विज्ञान है, या दोनों है। तो ऑप्शन डी सही होगा, कला एवं विज्ञान दोनों। तो बुक कीपिंग जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुस्तक पालन की भारतीय प्रणाली यानी भारतीय बही खाता प्रणाली को हम और किस नाम से जानते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, इकेरा लेखा प्रणाली, या महाजनी लेखा प्रणाली। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, महाजनी लेखा प्रणाली। ये सब आए हुए क्वेश्चन है आपके PGT के कॉमर्स साइट से, तो आपको याद रखने हैं। सभी क्वेश्चंस का आप रिवीजन करते रहिए, आगे भी और भी पार्ट्स आएंगे इसके, तो उन्हें भी आप देखना ना भूलें। और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुस्तक पालन की वैज्ञानिक प्रणाली किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, इकेरा लेखा प्रणाली। ऑप्शन बी, भारतीय बही खाता प्रणाली। ऑप्शन सी, दोहरा लेखा प्रणाली। या ऑप्शन डी, रोकड़ प्रणाली। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, दोहरा लेखा प्रणाली, यानी डबल एंट्री सिस्टम को ही हम पुस्तक पालन की वैज्ञानिक प्रणाली कहते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुस्तक पालन का प्रारंभ कहाँ हुआ। तो पुस्तक पालन का प्रारंभ कहाँ हुआ। ऑप्शन ए, इटली में। ऑप्शन बी, जर्मनी। ऑप्शन सी, इंग्लैंड। ऑप्शन डी, अमेरिका। तो पुस्तक पालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, इटली में। इटली में एक शहर है वेनिस। तो आपको याद रखना है, इटली के वेनिस शहर में 1494 में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था ल्यूकस पैसियोली, जिन्हें
डबल एंट्री सिस्टम का जनक माना जाता है? तो आपको याद रखना है, इटली के वेनिस शहर में 1494 में ल्यूकस पेसियोली ने पुष्ट पालन का प्रारंभ सर्वप्रथम किया था। तो आपको याद रखना है कहाँ इसका प्रारंभ हुआ, इटली में। इसके बारे में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, अंतिम खाते बनाना पुष्ट पालन में आता है। ऑप्शन बी, पुष्ट पालन का प्रारंभ चीन में हुआ। ऑप्शन सी, पुष्ट पालन लेखांकन की प्रथम सीढ़ी है। ऑप्शन डी, खाता बही में लिखना पुष्ट पालन में नहीं आता है। तो हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। जैसे कि लिख रहा है अंतिम खाते पुष्ट पालन में आता है, बिल्कुल गलत है। अंतिम खाते बनाना जिसमें हम चिट्ठा और व्यापार लाभानी खाता बनाते हैं वो लेखांकन के अंतर्गत आता है, ना कि पुष्ट पालन के अंतर्गत। पुष्ट पालन के अंतर्गत आपका रोजनामचा वगैरह आता है बस। और सेकंड ऑप्शन है पुष्ट पालन का प्रारंभ चीन में हुआ। अभी हमने पढ़ा है कि पुष्ट पालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, चीन में नहीं, कहाँ हुआ था, इटली, और इटली के वेनिस शहर में। तो आपको याद रखना है। तो ये भी गलत है। हमें क्या बताना है, हमें सही ऑप्शन देखना है। ऑप्शन सी, पुष्ट पालन लेखांकन की प्रथम सीढ़ी है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये आपका सही होगा। पुष्ट पालन लेखांकन की प्रथम सीढ़ी है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और खाता बही में लिखना पुष्ट पालन में नहीं आता है, तो खाता बही और रोजनामचा पुष्ट पालन में ही आता है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है, बाकी तीन ऑप्शन ये आपके गलत हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, सत्य क्या है। तो आपको इनके सबके बारे में याद रखना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे, इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आगे के 10 क्वेश्चन भी और हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।